ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसी तरीके से एक दिन में 3 बार जितने भी खिलाड़ी हैं आईपीएल में उनका रैपिड टेस्ट हो रहा है। इससे खिलाड़ी कोरोना से तो सेफ हैं, लेकिन बायो बबल में कोरोना का डर इतनी बुरी तरह फैल चुका है कि अब आईपीएल में खिलाड़ी बायो बबल छोड़कर भाग रहे हैं। और यही है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच आईपीएल छोड़कर जा रहे हैं खिलाड़ी। दिल्ली कैपिटल्स के आर अश्विन ने बीच आईपीएल में अपना नाम वापस ले लिया है और इसके अलावा परिवार और रिश्तेदार कोविड से लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा कहना है आर अश्विन का। और इसी कारणवश उन्होंने बीच में ही आईपीएल छोड़ दिया है। ऑस्ट्रेलिया के केन रिचर्डसन और एडम जैम्पा आरसीबी को छोड़कर आज सुबह घर लौट चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कोरोना का डर की वजह से एक एक करके खिलाड़ी बीच आईपीएल में छोड़ रहे हैं और इसी वजह से आर अश्विन, केन रिचर्डसन, एडम जैम्पा, ऑस्ट्रेलिया के एंड्रयू टाई और इंग्लैंड के लियाम लिविंगस्टन भी छोड़ चुके हैं। और अभी बता रहे हैं यह है कि कई विदेशी कोच और सपोर्ट स्टाफ भी आईपीएल को बीच में छोड़ सकते हैं। और कई खिलाड़ियों ने टीम मालिकों से परिवार को लेकर चिंता भी जताई है। लेकिन आपको यह बता दें कि अब इस माहौल में कई ऐसे सवाल उठते हैं और यही सवाल हम पूछ रहे हैं कि क्या खिलाड़ियों के घर वापस जाने से आईपीएल रद्द हो सकता है? क्या अश्विन के बीच टीम इंडिया के दूसरे खिलाड़ी भी ये छोड़ देंगे? टीम इंडिया के खिलाड़ी मदद के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? दिल्ली में महामारी के बीच मैच करवाना क्या सही फैसला है? खिलाड़ियों का घर जाना क्या संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ इशारा है? और लॉकडाउन में बुरी खबर के बीच क्या वाकई में आईपीएल आपको थोड़ा बहुत सुकून देता है? हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर कपिल पाजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, अतुल वसन हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्काइप पर। कपिल पाजी, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से ये माहौल है, जिस तरीके से प्लेयर्स अब बीच में छोड़ के जा रहे हैं आईपीएल को, क्या कहेंगे आप? क्या वाकई में ये रद्द होने के खतरे की तरफ इशारा कर रहा है कपिल पाजी? नहीं, रद्द तो नहीं, पोस्टपोन कह सकते हैं, आप कह सकते हैं डिफर्ड कर सकते हैं इसको थोड़ी देर के लिए। शायद एक तरफ आप राह देखते हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं घरों में बैठे हुए, और दूसरी तरफ मातम का माहौल बना हुआ है। तो मैं यही कहूँगा कि इस समय शायद बिजनेस को छोड़ के लोगों की इंसानियत के ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ से अगर पोस्टपोन हो जाता है तो कोई बुरी बात नहीं। और मेरा मन तो यही कहता है कि क्रिकेट होना चाहिए, लेकिन दिमाग आज ये कहता है कि नहीं, आज क्रिकेट नहीं, आज लोगों को एक दूसरे का साथ चाहिए, प्लेयरों को अपनी फैमिली चाहिए, और इस तरह का काम हो तो बहुत ही बेहतर होगा। हाँ, जैसे पहले भी कहते हैं, सब कहते हैं पैसा दोबारा कमा लेंगे, क्रिकेट दोबारा खेलेंगे, अगर सब सुरक्षित है। और अगर सुरक्षित नहीं है तो वो कैसे खेल पाएंगे मुझे नहीं मालूम। बहुत हिम्मत की बात है कि इस माहौल में क्रिकेट खेलना किसी के लिए भी, और जो प्लेयर जाना चाहते हैं उनके पास राइट है जाने का, क्योंकि शायद हर एक का अपनी अपनी सोच है और उनकी फैमिली उनसे ये डिमांड करती है कि वो उनके साथ इस समय रहें। पर का कपिल पाजी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से प्लेयर्स इधर उधर जा रहे हैं, बीच में क्या आईपीएल छोड़ के जा रहे हैं, इस पूरे महामारी के बीच में क्यों नहीं टीम इंडिया के खिलाड़ी सामने आके मदद के लिए तैयार हो रहे हैं? क्यों सिर्फ ट्वीट के जरिए ही वो कह रहे हैं? क्यों ऐसे काम वो नहीं कर पाते हैं? उनके पास वो रिसोर्सेज हैं, क्यों वो आगे आके ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं आम आदमी के लिए? देखो, हर एक प्लेयर का एक अपने अपने सोच प्रोसेस होता है, और मैं ये चाहता हूँ कि वो अपने पास रखेंगे। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जरूरी नहीं कि हर प्लेयर एक बढ़ चढ़कर आकर ट्वीट करे। हाँ, अगर वो करते हैं तो उनका कैरेक्टर नजर आता है, अगर नहीं करते तो इसका कोई ये नहीं कि हमें उनके ऊपर उंगलियां उठानी चाहिए। हमें लार्जर पिक्चर देखनी चाहिए और देखना चाहिए इसमें क्या सही हो सकता है देश के लिए, टीम के लिए, अपने परिवार के लिए। ये सब चीजें हमें भी सोचनी चाहिए। सिर्फ प्लेयरों को ट्वीट करके एक मैसेज नहीं डालना, शायद उनको एक टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से चलना चाहिए। हमारे साथ अतुल भाई भी जुड़ चुके हैं। अतुल भाई, आप कैसे देखते हैं इस पूरे सिनारियो को, जिस तरीके से प्लेयर्स एक एक करके, फॉरेन प्लेयर्स खासतौर पर, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हमने देखा कि वापस बीच में छोड़ के जा रहे हैं। यहां तक कि यह हालत हो चुकी है कि राजस्थान रॉयल्स के पास सिर्फ 4 ओवरसीज प्लेयर्स हैं और वो आईपीएल से दरखास्त कर रहे हैं कि बाकी टीमों से हमें उधार पर ओवरसीज प्लेयर दे दो। देखिए, इसको जज करने के लिए ना एक बैक स्टोरी देखनी है कि कोई कितने दिनों से ये खिलाड़ी एक बायो बबल में रह रहे हैं। और आप जानते हैं, आसान बात नहीं है। पहले
हमने तारीफ की थी जब दुबई में, यूएई में आईपीएल बहुत बढ़िया तरीके से किया गया था। तब मुझे बहुत ज्यादा आशंका थी कि ये आईपीएल होगा नहीं, ये बीच में बंद हो जाएगा। पर किस तरह से मेंटेन किया, क्योंकि वो अलग एक जगह थी, क्योंकि रिजॉर्ट्स में रह रहे थे, टीम के पास चले, फैमिली इंडिया में थी। पर जब इंडिया में खिलाड़ी होता है और बायो बबल में रह के उसका स्ट्रेस लेवल ऑलरेडी बहुत हाई है, और जो खिलाड़ी बाहर से आए हैं, चलिए उनके देश में शायद इतना नहीं है, पर उनकी फैमिलीज को, उन खिलाड़ियों की चिंता है कि भाई ऐसे घूम रहे हैं आप, तो आपको ना हो जाए। और जो इंडियन खिलाड़ी हैं, उनके घर में उनकी फैमिलीज जो है, उनके शहर में, हर जगह, हर घर में, हमारे घर में भी इतने लोगों को है, अभी बड़ा हेल्पलेस फील कर रहे हैं। अब यही दुआ करते हैं कि देखिए सीवियर ना हो, किसी को हॉस्पिटल जाना पड़े, और जाना पड़ेगा तो क्या करेंगे। तो आपने जो सवाल किया था कि खिलाड़ी क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, कोई फ्रंटलाइन वर्कर तो बन नहीं सकते। वो ट्वीट करके या तो लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि देखिए आप ये रिस्ट्रिक्शन फॉलो कीजिए, लॉकडाउन फॉलो कीजिए, मास्क पहनिए। इससे ज्यादा आप उनकी चैरिटी के ऊपर फोकस कर सकते हैं कि अपने तरफ से कितने पैसे दे रहे हैं। पर इस समय ये सारी बेमानी है बातें। तो मुझे लगता है जो इनसिक्योरिटी और ये जो स्ट्रेस लेवल और ये जो एंजाइटी बढ़ गई है बायो बबल में, ये थोड़ी सामने आ रही है कुछ खिलाड़ियों की। पर कपिल पाजी जो हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, कपिल पाजी मैं आपसे ये वाकई में ये पूछना चाहता हूं कि एक लोगों का सोच ये भी है कि इतनी सारी बुरी खबर आ रही है, आसपास महामारी फैली हुई है, उस बीच में एक वेलकम डिस्ट्रैक्शन है ये आईपीएल के मैचेस, और सिर्फ उसी नाते सब आधे लोगों को ये लगता है कि आईपीएल चलता रहना चाहिए, कम से कम एक डिस्ट्रैक्शन रहेगा इस महामारी के बीच में। आप अपनी राय क्या रखते हैं इस पे पाजी? क्या प्लेयर खेल पाएंगे जब उनके आसपास के रिश्तेदार या कोई बीमार है, घर से हर रोज एक नेगेटिव न्यूज आती है या अखबार में एक नेगेटिव न्यूज पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी आप खेलना चाहते हैं या खेल सकते हैं? बहुत हिम्मत चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये सही समय है। ये समय ये है एक दूसरे की हेल्प करना। शायद ये क्रिकेटर जाके एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं। कहना बहुत आसान है, करना बहुत ही कठिन या मुश्किल है। तो इसलिए ये बबल में जब इतने दिन रह जाते हैं, हमने वो बिग बॉस में भी देखा था, जब आप 20-30 दिन रह जाते हो तो फ्रस्ट्रेशन पड़ जाती है, और शायद इसी की बातें हमें छुप कर बाहर आ रही है कि प्लेयर थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, और फ्रस्ट्रेशन में आप क्रिकेट खेल नहीं सकते या कोई भी खेल नहीं सकते। मैं चाहूंगा कि आईपीएल सक्सेस हो, पर इस कॉस्ट पर नहीं कि वो मानसिक तौर पर प्लेयर गिर जाए। पर पाजी एक और बड़ा सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं वो ये कि दिल्ली में अब कल से मुकाबले होंगे आईपीएल के, जहां पर फिरोजशाह कोटला मैदान है उससे ठीक 200 मीटर की दूरी पर एक सरकारी अस्पताल है, जहां पर रोज वहां पर एक से बढ़कर एक बुरी खबर आ रही है, लोग वहां पर मर रहे हैं, वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऐसे मौके पे एक बायो बबल में क्या प्लेयर्स खेलते हुए उनको अजीब नहीं लगेगा? क्या ये सही है कि दिल्ली में इस महामारी के बीच में हम एक आईपीएल के मैचेस हो रहे हैं? जी, वही मैं कहना चाह रहा था कि बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है कि आपके आसपास नेगेटिव न्यूज आ रही है, उसके बावजूद भी आप ग्राउंड में चीयर अप हो रहे हो, आप टेलीविजन के लिए एक मॉडल तैयार कर रहे हो। मुझे नहीं लगता ये सही है। प्लेयर तब खेलता है जब उनको कोई डर भय नहीं है, और आसपास का इतना बड़ा डर, उसके बावजूद भी खेलना, ये प्लेयरों की हिम्मत मानता हूँ। लेकिन इतने दिनों के बाद, इतनी न्यूज सुनने के बाद शायद हम घर पे बैठकर डरे हुए हैं, और प्लेयर भी शायद हमारी तरह ही डरे होंगे कहीं कुछ हो ना जाए। अतुल भाई, जो बात यहाँ पर कपिल पाजी कह रहे हैं कि एक एक करके प्लेयर्स छोड़ के जा रहे हैं, फॉरेन प्लेयर्स तो जा रहे हैं, हमने पहले भी देखा है कि फॉरेन प्लेयर्स छोड़ के गए हैं बीच में टूर्नामेंट्स वगैरह, लेकिन इंडियन प्लेयर्स आपको लगता है कि क्या मेंटली ज्यादा स्ट्रांग है या फिर उनके पास ऑप्शन नहीं है? जो अश्विन ने किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है कि अपने फैमिली को उन्होंने सबसे पहले रखा और बीच में आईपीएल छोड़ कर रखा, क्योंकि एक इमेज की बात होती है, एक प्रेशर होता है बीसीसीआई का, एक गवर्नमेंट का एक स्टांस होता है, उन सबको छोड़कर परिवार को, फैमिली फर्स्ट रखने में अश्विन की यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए। या क्या आपको लगता है कि अश्विन के बाद अब कई इंडियन क्रिकेटर्स भी ऐसा ही रूट अपनाएंगे? देखिए, हमने, आपको अगर ख्याल हो तो हमने सुरेश रैना जब नहीं गए थे यूएई से, वापस आ गए थे, हमने बड़ी बात की थी कि ये ठीक किया, गलत किया, और कई लोगों ने निंदा की थी कि जब बड़े बड़े खिलाड़ी खेल रहे हैं तो उनको क्या चिंता हो गई है। पर उनके हालात ऐसे थे फैमिली के, उनको लगा कि मेरे को अपनी फैमिली के साथ होना जरूरी है, ये पर्सनल चॉइस है और इसको आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अब अश्विन को लेके, अश्विन की भी हालात क्या है, हर एक इंसान के, हर एक खिलाड़ी के जो हालात हैं, उनकी फैमिली का सिस्टम है वो अलग है। तो कई लोगों को लगता है कि मुझे वहां होना है, हालांकि अश्विन का होना
कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला अगर वो भी बैठ जाएंगे अपनी फैमिली के साथ जाके, तो एक मॉरल सपोर्ट है। पर फैमिलीज को कई बार लगता है कि भाई हमारा इनको ना हो जाए, तो एंजाइटी लेवल फैमिली का भी, उसको शांत करने के लिए शायद ये डिसीजन लिया। और बाहर के जो लोग, जो फॉरेन खिलाड़ी हैं, अगर वो, क्योंकि इंडिया की इतनी एडवर्स रिपोर्ट रोज बीबीसी में या बड़े चैनल में देखते हैं, तो वो एंजाइटी लेवल उनका बढ़ जाता होगा कि आप वहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। वो ये भी जानते हैं कि बायो बबल है, फिर भी एक आप फैमिली वालों की चिंता को करने से आप उनको रोक नहीं सकते। तो कई खिलाड़ी कहते हैं चलिए इससे बेटर है कि मैं वहां जाऊंगा। बहुत से खिलाड़ी फाइनेंशियली सिक्योर है, उनको ये आईपीएल से इतना उनकी लाइफ में फर्क नहीं पड़ने वाला। पर कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका पूरा लाइवलीहुड इस आईपीएल पर टिका है, तो उनके भी सोचना जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल सोचना बहुत जरूरी है। चलिए इसी बात पे हम आज के मैच के बारे में भी बात कर लेते हैं। आज है मुकाबला पंजाब बनाम केकेआर, और दोनों के लिए ये मुकाबला बेहद अहम। ये खास रिपोर्ट आप देखिए पहले। आईपीएल में आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टक्कर होगी। इस टक्कर में सबकी नजरें इन फॉर्म केएल राहुल पर टिकी रहेंगी, क्योंकि भले ही राहुल कितने अच्छे फॉर्म में क्यों ना हो, लेकिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में राहुल रन बनाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। राहुल ने अब तक आईपीएल के 5 मैच में 221 रन बनाए हैं। शिखर धवन के बाद राहुल के सबसे ज्यादा रन हैं, पर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उनका रिकॉर्ड खराब है। इस मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ खेले 4 टी20 में राहुल ने सिर्फ 15 रन बनाए हैं। 2 बार तो वो खाता भी नहीं खोल पाए हैं। पंजाब की टीम 5 मैच में 4 अंक के साथ 5वें नंबर पर है। आज केकेआर के खिलाफ जीत पंजाब को चौथे पायदान पर पहुंचा देगी। वहीं केकेआर की टीम लगातार 4 मैच हारकर अंक तालिका में आखिरी नंबर पर है। एक और हार प्लेऑफ में पहुंचने की उसकी संभावनाओं को काफी कमजोर कर देगी। कोलकाता की सबसे बड़ी चिंता उसका मध्य क्रम बना हुआ है। अब हम बात करेंगे सर रविंद्र जडेजा की, जिन्होंने बता दिया है कि सही में ऑलराउंडर की परिभाषा क्या होती है। ऑलराउंडर की परिभाषा वो होती है जो बल्ले से, बॉल से और फील्डिंग से अपनी टीम को मैच जिताए, जैसे कि उन्होंने कल किया विराट कोहली की टीम के खिलाफ। आरसीबी के खिलाफ रविंद्र जडेजा ने एक ओवर में जड़े 36 रन। हर्षल पटेल के आखिरी ओवर में एक नो बॉल को मिलाकर कुल बने 37 रन। 19वें ओवर तक चेन्नई का स्कोर था 157 रन, लेकिन जडेजा के तूफान के बाद स्कोर हो गया 194 रन। जडेजा ने सिर्फ 28 गेंदों पर ठोके नाबाद 62 रन। क्रिस गेल ने 2011 में कोची टस्कर्स के खिलाफ एक ओवर में 36 रन बनाए थे। 10 साल बाद जडेजा ने भी वही कमाल किया। सुरेश रैना एक ओवर में 32 और विराट कोहली 30 रन बना चुके हैं। पैट कमिंस ने इसी सीजन में 6 गेंदों पर 30 रन बनाए हैं। वह क्रिकेट में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने पीएम केयर्स फंड में $50,000 यानी कि 37 लाख रुपए का दान किया है। पीएम केयर्स फंड में 37 लाख रुपए दिए ऑस्ट्रेलिया और केकेआर के तेज गेंदबाज पैट कमिंस। तो एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी आईपीएल छोड़ के जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के ही तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने 37 लाख रुपए पीएम केयर्स फंड में दान दिया है, ताकि आईपीएल के खिलाफ, हम आईपीएल में जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई हो रही है वो भी बरकरार है। आज के वाक़े में बस इतना ही।